आपको लगेगा कि मैं कहाँ सोफ़ा पर बैठा हुआ हूँ, आराम कर रहा हूँ। दरअसल मैं आराम नहीं कर रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ एक सिमुलेटर में और मेरे ठीक सामने जो है वो एक कॉकपिट व्यू है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है इस सिमुलेटर के साथ, जिसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए जोशुआ हमारे साथ होंगे। जोशुआ, आप मुझे आपकी बात हो रही थी, आपने मुझे बताया कि ये सिर्फ सिमुलेटर नहीं है कि कॉकपिट व्यू मिलेगा, इसके साथ भी आप लोगों ने न्यू स्पेस ने कुछ नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है। क्या है ये टेक्नोलॉजी, किस तरीके से काम करता है, आप बताएंगे आप मुझे? Yeah. So this is a new concept. It's called Collaborative Combat Unmanned Aerial Systems. The aircraft is called Abhimanyu. तो आइडिया ये है कि जब पायलट is flying the aircraft, he should be able to command a group of wingmen along with him, so that they can expand his field of activity, where the pilot is focusing on his mission, but he can scan an area much further ahead, and the sensors on the aircrafts can then give him a bigger picture of the situation over there. सिर्फ ऑपरेशन नहीं, अगर मैं एक तरीके से कहूँ कि मेरे साथ जो अनमैन्ड व्हीकल्स इसके साथ उड़ रहे होंगे, वो भी, उसको भी ये कोऑर्डिनेट कर पाएगा, उसकी भी ट्रेनिंग जो है ये बेहतर करा पाएगा। तो इसमें जो दूसरे सिमुलेटर होते हैं और आपका सिमुलेटर, उसमें क्या बुनियादी फ़र्क है, ये क्यों अच्छा है, आप लोग मानकर चल रहे हैं? No, so this is not just a simulator. It's to prove a concept where in the future battlefield, the pilot needn't expose himself too much while using this wingman. He can be at a safer distances from the enemy and then conduct better activities that way. जो हमें जोशुआ बता रहे हैं वो ये है कि इसके बेहतर कोऑर्डिनेशन से होगा क्या, इस सिमुलेटर पर अगर हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हम अनमैन्ड व्हीकल को भी किस तरीके से हमें एक साथ फ्लाइट के साथ, हमारे फाइटर क्राफ्ट के साथ कोऑर्डिनेट करना है और कैसे दुश्मन के इलाके में हमें हमला करना है, उसकी बेहतर हमें समझ मिल पाएगी। तो एक तरीके से मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने पिच किया हुआ है कि लो कॉस्ट, इंटेलिजेंट और इंटर ऑपरेबल। तो इस क्या खासियत है, और ये जो 600 kmph स्पीड है, 2.5 आवर्स एंडोरेंस है, क्या है इसके बारे में बताइएगा? Yeah, so this is a low cost vehicle, so they can work as a swarm, and the best part is they are attritable. So a pilot, I mean, it's a very precious resource to lose a pilot in battlefield, if at all. But a wingman, unmanned wingman as such, it's fairly low cost. I mean, if you lose a few, it's okay. The mission success is of much more importance, and this will keep our pilots safer, and it will also give us much more superiority in the air. तो जोशुआ, मुझे अब इस स्क्रीन के बारे में अगर बात करूं तो अगर ये कॉकपिट व्यू है मेरा और इसके साथ मेरा वो कोऑर्डिनेटेड अनमैन्ड व्हीकल भी मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, तो ये क्या है, क्या क्या है मेरे सामने, उसके बारे में बता पाएंगे कि स्क्रीन पे हम क्या क्या देख सकते हैं? जैसे So right now it's still very conceptual. Okay, this is the simulator of the aircraft. You're seeing the cockpit, and these are the controls of the aircraft. However, on this touch interface is where you get a situational awareness of your area. You can look around on the map. You can select various aircrafts and assign them different tasks as such. So you can just designate each vehicle to go and scan a separate area if needed, or do an attack strike over there. So it's all in the pilot's control, and the pilot can be with the aircrafts out in the field, and even in the absence of backlink with the ground station, the pilot has full authority over the aircrafts. तो एक तरीके से इस सिमुलेटर पर बैठकर जो है आराम से जो पायलट है उसकी ट्रेनिंग हो सकती है, बहुत बेहतर ट्रेनिंग हो सकती है, और किस तरीके से पायलट की जान को सुरक्षा में रखते हुए वो बैटल फील्ड पर अपने आप को ज़्यादा बेहतर साबित कर सकता है, बेहतर आउटपुट दे सकता है, दुश्मन की टेरिटरी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, वो सबकी ट्रेनिंग उसे यहाँ पर आसानी से मिल सकती है। तो अगर हम बात करें जोशुआ की इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से अगर इसे देखा जाए तो ये कितना कॉम्पिटेबल है और कितना आगे चलकर ये कामयाब हो सकता है? No, the intent is to work along with the Air Force. Compatibility will be ensured as we progress. और ये बेसिकली इंडिया में ही डेवलप्ड है, कॉन्सेप्ट कहाँ का है? Yes, it's completely all the work that you're seeing here is happening in house.
the concept, I mean, maybe appearing in pockets around the world, but all the development is happening right here. And तो ये भी सिमुलेटर जो है वो एक तरीके से मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर है, भारत में ही तैयार किया जा रहा है और इन्हें उम्मीद है कि जिस तरीके का एक नया सिस्टम ये इंडोर्स कर रहे हैं वो काफ़ी किफ़ायती साबित हो सकता है सुरक्षा बलों के लिए।